क्या हुआ जब संसद परिसर में टी शर्ट पहन के, जी हाँ, राहुल गांधी की तरह टी शर्ट पहनकर आ गई प्रियंका गांधी। क्यों मोदी सरकार शेम शेम के नारे लगाने लगी प्रियंका गांधी। और तो और आखिर ओम बिरला को क्यों डिलीट कीजिए कहना पड़ गया। दोस्तों आज तो संसद में गजब ही हो गया। दरअसल आप तो जानते ही हैं कि एसआईआर का मुद्दा कैसे भी करके संसद में ना उठे और संसद में ऑन द रिकॉर्ड एसआईआर का मुद्दा किसी भी हाल में टीवी पर ना जाए, इसकी पूरी जोर आजमाइश पिछले 1 महीने से चल रही है। लेकिन आज 2 तस्वीरें देखने को मिली और दोनों ही बहुत दिलचस्प थी। कैसे संसद के अंदर एसआईआर का मुद्दा उठा दिया गया, माइक ऑन था तो भी, और ओम बिरला डिलीट करो कहने लगे। ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ दोस्तों कि किस तरह से आज जो विपक्षी पार्टियां हैं और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी का जो पूरा कैंपेन है वोट चोरी का, उसको आगे बढ़ाने के लिए टी शर्ट पहनकर संसद परिसर के बाहर जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया। और इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प तस्वीर जो थी वो प्रियंका गांधी की थी। दोस्तों अमूमन राहुल गांधी टी शर्ट पहने दिखाई देते हैं, लेकिन आज प्रियंका गांधी टी शर्ट पहने हुए दिखाई दी। आप देखिए प्रियंका गांधी यहाँ पर टी शर्ट पहनती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल यही वो टी शर्ट है जो कि राहुल गांधी का जो पूरा कैंपेन है वोट चोरी का, उसके तहत ये टी शर्ट बांटी गई हैं। ऐसे कैप्स भी बांटी गई हैं। तो कल आपने बहुत से कांग्रेस पार्टी के सांसदों को कैप पहने भी देखा होगा, और वही सांसद आज टी शर्ट पहनकर संसद में आए और कुछ इस तरह से एसआईआर के मुद्दे पर मकर द्वार पर, जो हमेशा प्रोटेस्ट जहां पर विपक्षी पार्टी के लोग करते हैं, वहां पर प्रियंका गांधी दिखाई दे रही थी। और जरा आप नारे सुनिए दोस्तों। मोदी सरकार शेम शेम के नारों के साथ यहाँ पर संसद के पूरे परिसर में विपक्षी पार्टियों ने जबरदस्त तरीके से सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला। दोस्तों प्रियंका की इस टी शर्ट की कहानी बड़ी दिलचस्प है। अब आप देखिए कांग्रेस पार्टी के सारे सांसदों ने एक जैसी टी शर्ट पहनी है। सबकी टी शर्ट में एक महिला बनी हुई है, नाम लिखा है मिंटा देवी। दोस्तों दरअसल वोटर लिस्ट में मिंटा देवी की उम्र दिखाई देती है 124 साल और उनको फर्स्ट टाइम वोटर के नाम पर टैग किया गया है। ये उन्हीं खुलासों में से एक है जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। राहुल गांधी ने बताया था कि कैसे फॉर्म 6 का दुरुपयोग करके फर्स्ट टाइम वोटर के नाम पर 60-60, 70-70 साल के बुजुर्गों को यहाँ पर दर्ज करवा दिया जाता है। और ऐसे ही केस स्टडी को बाकायदा अपनी टी शर्ट में छपवा कर कांग्रेस पार्टी सहित प्रियंका गांधी ने आज जबरदस्त प्रदर्शन किया। अब दिलचस्प ये है दोस्तों कि इनमें से जितने भी चेहरे आपको दिखाई दे रहे थे, कल रात को इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने मिलकर मीटिंग की है। यही जया बच्चन, यही रामगोपाल यादव, यही प्रियंका गांधी, यही सुप्रिया सुले जो इस वक्त आपको यहाँ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, सोनिया गांधी भी इनफैक्ट, सब कल रात की मीटिंग में थे। दोस्तों ये मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई थी और इसमें 200 विपक्ष के सांसद थे और आज ये सभी सुबह पहुंच गए मकर द्वार में। तो इससे पता चलता है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष कितना एग्रेसिव है, किसी भी हाल में ये छोड़ने वाला नहीं। अब देखिए इमरान प्रतापगढ़ी कल जबरदस्त तरीके से मार्च में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे, आज सुबह फिर मकर द्वार में प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। तो इंडिया गठबंधन ने साफ तौर पर सोचा हुआ है कि किसी भी हाल में इस मुद्दे को लेकर जो पॉलिटिकल माइलेज उसको मिल रहा है उसको कैसे भी करके जाने नहीं दिया जाए। तमाम दल यहाँ पर है, डीएमके के सांसद भी हैं यहाँ पर रामगोपाल यादव दिखाई दे रहे हैं आपको समाजवादी पार्टी से। इसके अलावा कांग्रेस के तो खैर हैं ही, जितनी टी शर्ट पहने दिखाई दे रहे हैं आपको सब कांग्रेस के सांसद हैं। इसके अलावा दूसरे दल भी हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि कांग्रेस अपनी तरफ से राहुल गांधी का जो पूरा कैंपेन है उसको आगे बढ़ा रही है और अलग तरह से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इस कैंपेन को अपने अपने स्तर पर राज्यों में ले जा रही हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों संसद के बाहर की, प्रियंका गांधी और उनके सहयोगियों की टी शर्ट वाले प्रदर्शन की। अब आ जाते संसद के अंदर की तस्वीर की। बड़ी दिलचस्प तस्वीर आज संसद के अंदर देखने को मिली। ये तो आप जानते हैं दोस्तों कि विपक्षी सांसदों का एसआईआर के पोस्टर, बैनर्स या जो भी वो हंगामा करते हैं किसी भी हाल में ऑन रिकॉर्ड ना जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन आज गजब हो गया। एक विपक्षी सांसद ने सवाल पूछना था, क्वेश्चन आवर चल रहा था सुबह 11 बजे, तो ओम बिरला को लगा कि वो सवाल पूछेंगे, लेकिन उस विपक्षी सांसद ने अपनी सवाल की जगह एसआईआर का मुद्दा उठा दिया कि ग्रामीण भारत चाहता है कि एसआईआर हो। जैसे ये सांसद ये सवाल रखते हैं वैसे ही ओम बिरला एकदम डिलीट करिए कहने लगते हैं। देखिए कितना दिलचस्प ये पूरा किस्सा देखने को मिला। माननीय सदस्य सर, ये ग्रामीण क्षेत्र चाहता है कि एसआईआर पे चर्चा होना चाहिए, इसीलिए एसआईआर पे चर्चा होना जरूरी है। एसआईआर पे पहले
ये डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सदन के बाहर और सदन के 322। दोस्तों इसके बाद संसद में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के दौरान ही संसद का ये आज का दिन चल रहा था, लेकिन आखिरकार कुछ मिनटों के अंदर ही ओम बिरला को संसद की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे के लिए स्थगित करना पड़ा, यानी कि क्वेश्चन आवर नहीं चल पाया। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन की रणनीति थी क्वेश्चन आवर की, उसको लेकर तो ये सफलता उन्होंने हासिल की है। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है दोस्तों कि विपक्ष की गैर मौजूदगी में भी सरकार ने कल कई बिल पास करवाए हैं, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। तो ये भी महत्वपूर्ण है देखना कि विपक्ष संसद नहीं आ रहा, इस बीच सरकार लगातार ये काम कर रही है। इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कल सरकार को आड़े हाथों लिया था कि ये किस तरह का नया चलन है कि हाउस ऑर्डर में नहीं है और आप विधेयक पास करवा रहे हैं, किस तरह से ये सब कुछ चल रहा है, तब जबकि आप ही परंपरा और नियम कायदों की बात करते हैं। सुनिए दोस्तों, खड़गे साहब कल इस पूरे मामले में प्रोटेस्ट के बाद जब थाने से वो लोग निकले तब संसद में भड़के थे सरकार पर। देखिए, आपको मुझे जो आप समय दे इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं आपका, लेकिन मुझे आप क्लैरिफाई कर दीजिए। और यहाँ पर हमारे सदन के नेता भी यहाँ बैठे हैं, जब हाउस इज नॉट इन ऑर्डर और बिल पास हो रहे हैं, अब ये अब डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। नहीं, आप चर्चा करने के लिए हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए, पास करने के लिए भी हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए। नेक्स्ट स्पीकर, ये बहुत बड़ा धोखा मुजमिल खान, लोकतंत्र के लिए। और मुजमिल नॉट प्रेजेंट, प्लीज। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, आज भी जब संसद चली तो जबरदस्त हंगामा हुआ और अंत में हंगामे की भेंट चढ़ के संसद की कार्रवाई को 1 घंटे के लिए यानी कि दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। देखिए किस तरह से विपक्ष ने संसद के अंदर प्रदर्शन किया एसआईआर के मुद्दे को लेकर। कृषि कल्याण मंत्री जी, कृषि कल्याण मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की माननीय सदस्यगण, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।